डरावना ख्वाब बन के सामने आया। और ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ सामने आया है, इससे ऐसा महसूस होता है जो है ना वो हिला के रख दिया, वो टांगे कांप के रह गई हैं। कुछ ऐसी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं जो पूरे के पूरे दुनिया में जब किसी देश पर बड़ी आपदा आती है तो सबसे पहले वो भारत की तरफ देखता है, और जब बात भारत के दोस्त की हो, भारत के भाई की हो, तो भारत वो हर कदम उठाता है जिससे वहां के लोग सुरक्षित हो जाए। और एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कुछ ऐसा ही। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी है, तब भारत ने वहां के लोगों की मदद के लिए 16 टन दवाइयां और किट्स भेजकर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। जरनामा तब्दील कर चुकी हैं। आज के दिन लिए अब तक का सबसे खतरनाक मूव खेला है। भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ऐसी क्या वजह है? मैसेज भी कन्वे तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट और इंडिया दे आर वेरी क्लोज नेक्सेज है और वो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन भेजने की बात हो रही है, मेडिसिन कहा जा रहा है कि भेजी गई है और वहां पर अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इंडिया मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। पहली बात तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने रिसेंटली ये बताया है कि इंडिया तकरीबन को 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफगानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। सो इट विल टेक सम टाइम। अब ये जो है ये आप समझ लें कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी हसास किस्म की चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन हालात मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर जंग तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महंगाई है नाज़रीन। महंगाई में अवाम पिस गई है। यानी कपड़े लोग क्या खरीदेंगे? लोग खाली ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ियों का किराया अफोर्ड नहीं होता। चंद किलोमीटर के फासले पर जाएं, टैक्सी वाला आपसे 500 रुपया मांगता है। लोग अपनी फैमिलीज को ले जाकर रोटी खिलाने जोगे नहीं रहे, लिटरली अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जोगे नहीं रहे। गवर्नमेंट के नाज़रीन जो तरजीहात थी थोड़ी सी डिफरेंट है। गवर्नमेंट इंजॉय करने के मूड में है। गवर्नमेंट नाज़रीन इस वक्त मौजे मार रही है, उनकी मौजें लगी हुई हैं। 11 अरब रुपए का तैयारा आ चुका है सीएम साहिबा के पास। इधर यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए 90 मिलियन की गाड़ी, जजेस के लिए BMWs, कैबिनेट के हर मेंबर के लिए अलग अलग से एक नई गाड़ी आएगी। फिर VVIPs के लिए अलग से गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। ये बिजली चली गई है और बहरहाल ये भी होता है। ये कोई मामूली सहायता नहीं बल्कि भारत की मानवीय कूटनीति का शक्तिशाली उदाहरण है। काबुल में जब ये मेडिकल शिपमेंट पहुंचा तो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत का स्वागत करते हुए कहा, ये मदद हमारे देश के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। तालिबान सरकार की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि हम भारत के इस सहयोग के लिए गहराई से आभारी हैं। ये दवाइयां हमारे अस्पतालों और प्रभावी इलाकों में तुरंत भेज दी जाएंगी। दुनिया हैरान है। भारत ने रातों रात अफगानिस्तान में किया कुछ ऐसा कि पाकिस्तान देखता रह गया। दोस्तों, इंडिया हमेशा से अपने द वर्ल्ड इज वन फैमिली के प्रिंसिपल को प्रूव करता आया है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने ग्लोबल लेवल पर इंडिया का रुतबा और बढ़ा दिया है। अचानक रातों रात इंडियन एयरक्राफ्ट्स अफगानिस्तान की सरजमीन पर उतरे और इस बार मकसद था इंसानियत की मदद। अफगानिस्तान में इस वक्त मेडिसिन और बेसिक हेल्थ केयर की सख्त जरूरत है। इंडिया ने बिना किसी वक्त गवाए मेडिकल एड की एक बड़ी कंसाइनमेंट अफगानिस्तान भेजी है। जैसे ये मदद पहुंची, वहां के लोगों और लीडर्स ने दिल से इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में भारत ही उनका सच्चा दोस्त बनकर सामने आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ इंडिया मदद के हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकतों से पूरी दुनिया अपसेट है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान मीडिया खुद हैरान है कि इंडिया का ये सॉफ्ट पावर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इवन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑफिशियली इंडिया की इस हेल्प को टाइमली हेल्प को अप्रिशिएट किया है। ये सिर्फ मेडिसिन नहीं, एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो डिजीज और हेल्थ केयर क्राइसिस से लड़ रहे हैं। इंडिया ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पर हमेशा ह्यूमैनिटी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इंडिया के इस मूव पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जी। अब DGIS PR ने जो इस मुतल्लिक बात तो नहीं की, लेकिन हम
ये पूछते हैं कमर चीमा साहब से और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से कि जो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त जो एक न्यू अलाइनमेंट दिख रही है अफगानिस्तान की, ये क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जो जितना भी टेररिज्म है उसकी फंडिंग और फाइनेंसिंग वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, और वो जो TTA है और TTP उनको जो है वो सारे के दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो तो अफगानिस्तान के अंदर ही रिजाइड करते हैं। TTA ने यानी फितनल ख्वारिज को पनाह दे रखी है। तो हमारे लिए ये मुलाकात, ये न्यू अलाइनमेंट जो है वो कितनी जो है वो गैर अहम है या कितनी अहम है ब्रिगेडियर साहब? DGISPR की तरफ से ये भी कहा गया अफगानिस्तान ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इन्हें भारत फराहम कर रहा है, यानी कि जो ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना यह है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं, यानी भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो और कोई कंट्री मांगेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, तो वो कंट्री उसको दे देती है अगर वो पेमेंट कर रहे हो या किसी तरफ से उनकी पेमेंट रिसीव हो रही हो या बाकी उनकी मर्जी है। तो आप इसके ऊपर ये इल्जाम जो दे रहे हैं कि जी वो जो ड्रोन्स चलाए गए या जो पाकिस्तान की तरफ भेजे गए वो जी भारत जो है वो दे रहा था। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा वेपन्स और क्या कुछ तो अमेरिका छोड़कर गया था अफगानिस्तान में, वो तमाम चीजें कहाँ गई? क्या वो सब अफगानिस्तान के तालिबान ने या TTP ने इस्तेमाल कर लिए कि उनको भारत से ड्रोन्स लेने की जरूरत पेश आ गई? यकीनन यहाँ पर ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए कि अगर वो वेपन्स जो कि अमेरिका ने कहा था वो कई बिलियन के वेपन्स छोड़ के गया था, जो बाद में मांगे भी जा रहे थे अफगानिस्तान से कि जी आप हमें वापस कर दीजिए, जो उन्होंने वापस नहीं किए। पाकिस्तान ने उस वक्त ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जो वेपन्स अमेरिका छोड़ गया है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका ने एकदम खामोशी इख्तियार की थी और किसी किस्म का कोई रिप्लाई पाकिस्तान को नहीं आया था। तो आप जरा चेक कर लें कि क्या वो भी सिलसिला चल रहा है। बाकी जहां तक भारत के ड्रोन देने की बात है तो ये चीज तो आपको अच्छे से डिटेल से बतानी चाहिए कि क्या अफगानिस्तान के लोगों ने ड्रोन खरीदे हैं भारत से, और अगर ऐसा है तो सारी दुनिया में जहां भी ड्रोन या कोई भी हथियार बनाए जाते हैं तो वो अगर चाहें तो किसी कंट्री को बेच भी सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो तो फाइटर जेट तक जो है वो भी बेचा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमारे सर पे बरसाने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारा एक बॉर्डर ऑलरेडी एक्टिव है और वहां से नाराजगी चल रही है, और आपने जिस तरह का अटैक रिसेंटली किया है उसके बाद तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है। जी आई थिंक ये हमें एक तो ईरान के साथ भी बात करनी चाहिए जो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और वो मुसल्लह फौज हमारी जिसने इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक दिए 6 से 8 घंटे में एज ए कौम, आप बताएं कि वो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और आप एक अफगान तालिबान से जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि जी वहां से आप हमें सपोर्ट करें। इमेजिन करें कितने अफसोस की बात है कि वो जहाँ हमारे पश्तून भाई जो इतने गयूर, लड़ाका, मजबूत, जिन्होंने इतना सफ़र किया है, आप उनकी बजाय इसके कि आप हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुसल्लह फौज को सपोर्ट करे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करे, लोकल सपोर्ट करे ताकि कामयाब हो। ये वन ऑफ द फैक्टर है। नहीं वो तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं तो इंडिया से मुतल्लिक जो है वो पूछना चाह रहा था, तो ये अपने सफारत खाने को अपग्रेड करने